परम श्रद्धेय मंच और इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानजनों का मैं सादर चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। यदि उत्तर भारत में गिरिराज हिमालय माँ भारती का मस्तक है, दक्षिण में के तट सागर जिन चरणों को धोता है वो माँ भारती के चरण हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश माँ भारती का हृदय स्थल है और मैं उस हृदय स्थल मध्य प्रदेश से जाकर तहजीब की नगरी लखनऊ के समस्त विद्वानों का सादर वंदन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। यह आज एक अहम विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी विश्व की भाषा कैसे बने। हिंदी कैसे बने विश्व की भाषा, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमको तो लगता है कि हिंदी भाषा नहीं, एक भाव है और प्रकृति की भाषा है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो आ ई ऊ रोता है। मैं तो नहीं समझता कि चीन वाले कोई दूसरी भाषा में रोते होंगे, या जो गाय रंभाती है, चिड़ियों की चहचहाहट है, ये किसी और भाषा में होती होगी जिसका कोई उल्लेख किया जा सकता है हिंदी के अलावा। कहीं न कहीं हिंदी प्रकृति की भाषा है और हिंदी से ही विंदी बनी, जिसके कारण आज समस्त मात्र शक्तियाँ उसे धारण करती हैं, चाहे वो जहाँ की। माँ सरस्वती जी की हम वंदना का स्मरण करें तो आज अभी जो बांसुरी के धुन में जो हमें संगीत सुनाया गया, निश्चित रूप से हर आत्मा को उसने उद्वेलित किया। और साहित्य और संगीत दो विषय ऐसे हैं जो समूचे विश्व को अपने में समेटने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। अभी दक्षिण भारत की बात आई, मुझे कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। तिरुवल्लुवर जी की एक पुस्तक है तिरुकुलर, उसका अवधी में रूपांतरण हुआ है, वहाँ बुलाया गया था और अवधी में उसका रूपांतरण कराया गया। और लखन प्रताप गढ़ी जी करके एक शिक्षक हैं, उन्होंने उसका रूपांतरण किया। हिंदी के प्रचार में फिल्म का योगदान, संतों के प्रवचन और विश्व बाजार की अहम भूमिका। विश्व का जब कोई विदेशी आता है तो उसे इस बात का कोई गम नहीं होता कि मुझे हिंदी नहीं आती। लेकिन अगर भारत के किसी व्यक्ति को विदेश जाने की बात कहे तो पहले उसके दिमाग में आता है कि मुझसे अंग्रेजी बनती नहीं, जाए कि न जाए। हम अपना झिझक अपनी हिंदी के प्रति तोड़ नहीं पाते। हम अपना झिझक जिस दिन समाप्त कर देंगे उस दिन हमें विश्व की भाषा और विश्व में हमको अपना स्थान मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आंकड़े देखते तो 150 राष्ट्रों में हिंदी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है और समझी जाती है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश ने मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल के छात्रों की शिक्षा हिंदी में देना शुरू कर दिया है। और इंजीनियरिंग की शिक्षा तो हिंदी में दे ही रहे थे। मेडिकल 80% लोग कहते हैं कि सरकार का पागलपन है, तो 20% लोग कहते हैं नहीं, हिंदी को विश्व स्तर पर आगे ले जाने का एक माध्यम है। तो पहले हम अपनी सोच को बदलें। ओशो भारत से विदेश गए, विदेश के लोगों का भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य, भारतीय विचारधारा के प्रति क्या रुझान था, लेकिन हिंदुस्तान के व्यक्ति से पूछा जाए ओशो के बारे में तो ऐसी विचारधारा रखते हैं जिससे हम अपने घर परिवार में बात करना भी नहीं पसंद करते। तो पहले हम अपना मन मस्तिष्क का विस्तार करें। और रह गई हमारा, जब देश एक देश दूसरे देश से जब समझौता करता है तो सांस्कृतिक समझौते होते हैं, उसमें हम भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से आग्रह करें, जब वो सांस्कृतिक समझौता करें तो उसमें इस बात को रखें कि हिंदी भाषा की कुछ पुस्तकें छोटी कक्षाओं में गीत के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में विश्व के उन देशों में पढ़ाई जाए जिन देशों से हमारा सांस्कृतिक समझौता भारत के साथ होता है। योग दिवस, योग शब्द तो भारत का है, आज समूचा विश्व स्वीकार कर रहा है, समूचे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदी
प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रही है। हमें अपनी झिझक खत्म करना है। संस्कृत के श्लोक के जो सूत्र हैं वो समूचा विश्व स्वीकार करता है। शब्द हमारे होते हैं, भले ही भाषा उनकी हो, लेकिन शनै शनै उनको वास्तविकता को जानने के लिए जो मैं कह रहा हूँ, जो वे समझ रहे हैं, उसके लिए उन्हें हिंदी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सुना हूँ कि चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए तमाम अंग्रेज़ों ने हिंदी सीखी थी। और आज इस देश का चंद्रोदय सूर्योदय हो गया है। इस वैश्विक हिंदी सभा के माध्यम से हम विश्व स्तर का चिंतन कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए गौरव की बात क्या हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त विद्वजनों को बारंबार नमन और प्रणाम।